नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसका इंतजार था, आज वो ख़त्म हो चुका है। 10+2 सीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर जो है वो आज हम सॉल्व कराएंगे। और इसमें रीजनिंग की बात हम करेंगे। रीजनिंग में टोटल 10 एग्जाम्पल पूछे गए हैं और लेवल जो है नॉर्मल था, ज़्यादा टफ लेवल था नहीं। और 10 एग्जाम्पल जो है रीजनिंग के आए हैं। चलिए, कौन कौन से एग्जाम्पल आए थे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये था, एनालॉजी से, सादृश्यता से। क्या लिखा था बच्चों? GKLP QUVZ AEFJ, इसी क्रम में इसका आंसर क्या है। क्रम अगर देखें बच्चों, क्रम क्या चल रहा है, तो G का 7, Q का 17 है, +10 की सीरीज है। यहां से भी +10 आ रहा है, यहां से भी +10 आ रहा है, और यहाँ से भी +10 आ रहा है। बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से। +10 की सीरीज है, तो बच्चों +10 अगर आप करते हैं तो सर K आएगा, +10 करते हैं तो सर O आएगा, +10 करते हैं तो सर इसमें P आएगा, और +10 करते हैं तो आंसर T आएगा। KOPT ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था एनालॉजी से। बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो 35 नंबर, ये आया था डाइस से, और इसमें फोल्डिंग वाली डाइस से एग्जाम्पल पूछा गया था। इस तरह से जो है आकृति बनी हुई थी, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो एक घन बनेगा। घन बनने पर कौन सी आकृति जो है वो बन सकती है, ये हमसे पूछा गया था। बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, और ये जो है इसके अपोजिट होगा। अब कौन सी आकृति बन सकती है? देखो, ये आकृति, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों तो ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगी, यानी कोई भी अपोजिट वाली डिजाइन जो है वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। अगर वो एक साथ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, वो गलत है। तो फाइनल है कि सर ए ऑप्शन जो है आंसर नहीं हो सकता इसका। बी ऑप्शन की बात करें, जब ये वाली डिजाइन है तो ये वाला खाली जो है वो आपके नीचे रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला खाली है तो ये वाली सतह जो है इधर रही होगी, पर इन दोनों में से कोई एक दिखनी चाहिए थी। बी ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब आंसर बी भी नहीं होने वाला है। सी ऑप्शन के साथ भी ऐसा ही है कि सर ये दिखाई दे रही है तो ये सतह खाली पीछे रही होगी, और इसमें से एक खाली सतह दिख रही है तो सर्किल नीचे रहा होगा, पर इन दोनों में से कोई एक सतह दिखनी चाहिए थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। डी ऑप्शन क्यों सही है कि सर ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो लाइन जो है नीचे वाली सतह पर रही होंगी, और ये सर्किल दिखाई दे रहा है तो खाली वाली सतह इधर रही होगी, और देखो ऊपर यहाँ पर आगे जो हैश दे रखा है तो पीछे खाली वाली सतह रही होगी। तो कौन सी आकृति बन सकती है? डी ऑप्शन जो है आकृति बनाई जा सकती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है कथन निष्कर्ष का, कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। तो बच्चों, पत्रिका की मना है, पत्रिका जो है वो क्या नहीं है? समाचार पत्र नहीं है। कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, समाचार पत्र जो हैं वो पुस्तकें हैं, और सभी पुस्तकें चम्मच हैं। सभी पुस्तकें जो हैं वो क्या हैं? चम्मच। तो ये आएगा भैया चम्मच। ये डायग्राम है इसका। कुछ पत्रिका पुस्तकें हैं, कुछ पत्रिका पुस्तकें हैं। स्थिति क्लियर है कि तो है नहीं, तो पहला वाला तो गलत है। कुछ समाचार पत्र चम्मच हैं, कुछ समाचार पत्र चम्मच हैं, इसकी स्थिति क्लियर है। तो यहाँ जो सही माना जाएगा ओनली सेकंड। और ये किस ऑप्शन पे आ रहा है कि सर ए ऑप्शन पे आ रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा। ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो फटाफट से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सीईटी के बहुत सारे पेपर हमने दे रखे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, और नॉमिनल चार्ज में जो है सीईटी का कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है कि जब मिनट की सुई 1 घंटे और 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या है? ओके, अब मिनट की सुई, ठीक है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री बनाती है?
कि सर 6 डिग्री बनाती है। अब 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है, तो 1 घंटे में मैं कह सकता हूं कितने डिग्री बनाएगी कि सर 360 डिग्री बनाएगी पूरा चक्कर। ठीक है, अब 20 मिनट की कैलकुलेशन और निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए बेटा 25 मिनट में 25 गुणा 6 बराबर 150 डिग्री का कोण बनाएगी। 360 में 150 जोड़ दीजिए, सही आंसर आ जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से बच्चों 5, 510 डिग्री का कोण बनाएगी। सही ऑप्शन जो आएगा आपके ए ऑप्शन आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा 91। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 92 नंबर का। क्या पूछ रहा था, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था बच्चों। क्या क्रम चल रहा है वो आपको देखना है। ये जितने भी अक्षर यहाँ दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे यहाँ हैं, इसी क्रम में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। क्या क्रम चल रहा है वो हमें पता करना है। यहाँ से अगर देखें DME, यहाँ से बच्चों आई ऐसे की ऐसे LCI, ठीक है, इसी क्रम में आंसर चाहिए। तो क्या आएगा बताओ कि सर M आएगा, C आएगा, O आएगा। ठीक है, P ऐसे की ऐसे आएगा, यहाँ से E आएगा बच्चों, यहाँ से I आएगा और यहाँ से L आएगा। ऑप्शन की बात करें MOCPELI, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देख लो कोडिंग डिकोडिंग है, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो पूछा गया था, ये आपके 4 खिलाड़ी हैं ABCD खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि A के पूरब में B है, ईस्ट पूरब इधर होगा बच्चों, A के पूरब में B है, B A के दक्षिण में है, A के दक्षिण में C है, A के दक्षिण में कौन है, C है, A के दक्षिण में C और A के उत्तर में D खड़ा है। A के उत्तर में कौन खड़ा है, D खड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है B के किस दिशा में D खड़ा है। B पे मैप बना लो और D की डायरेक्शन बतानी है। ये बेटा नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। ये डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है काउंटिंग ऑफ फिगर का। काउंटिंग ऑफ फिगर में इसमें ट्राइंगल पूछे गए थे, त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो लाइन है यहाँ टच होनी चाहिए थी, पर ये लाइन टच नहीं है। सबसे पहले तो जो आकृति है उसी में गिना देता हूँ कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, फिर इसकी सही आकृति में साइड में बनाऊंगा, फिर और गिनाऊंगा आपको। सबसे पहले इसमें अगर बेसिक की बात करें तो बच्चों देखो ये पूरा स्क्वायर है और ये सेंटर को टच करती लाइन, तो ये जानते हैं 4 का डबल 8 का सेट तो ये होता है, इसको तो हम जानते हैं। 8 का सेट तो ये है ही। 8 के बाद में अब कौन कौन से ट्राइंगल जो हैं पहले हमने काउंट नहीं किए हैं। अब देखो ये कहीं से नहीं गिना था 9, ये कहीं से नहीं गिना था 10 और ये कहीं से नहीं गिना था 11। 11 के बाद में बच्चों एक ये ट्राइंगल हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया था, देखो ये वाला, जिसे हम दे सकते हैं नंबर 12। 12 नंबर दे सकते हैं। 12 के बाद में इनमें से देखो अब ये ट्राइंगल जो है वो बन नहीं रहा है, तो 12 जो है ऑप्शन में मौजूद था नहीं। इसका मतलब एग्जामिनर से कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब ये जो लाइन थी वो सही आकृति क्या है वो देख लीजिए, आई हुई आकृति है। और पुरानी अगर आप एसएससी की सीट देखते हैं, हमारी बेसिक वाली सीट देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको जो है सीट में दिखाई देगा। ये इस तरह से आकृति आती थी, ठीक है, ये सही आकृति है इसकी। इसमें हम ट्राइंगल अगर काउंट करते हैं तो ट्राइंगल कितना आने वाला है, इसको तो हटा दो, ठीक है। अब वापस से गिना दे देता हूँ मैं आपको, त्रिभुज जो है इसमें आकृति में कितने हैं। ट्राइंगल बहुत सारे तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका वही 8 के सेट के हिसाब से गिन सकते हैं आप कि सर इसमें 8 का सेट तो ये है ही बिल्कुल। 8 के बाद में बच्चों ये कितने का सेट है, 3 का, 8 और 3 11, 11 के बाद ये 12 और ये 13, 13 के बाद में इधर बच्चों 14 नंबर और इधर वाला 15 नंबर। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 15। इसका भी आंसर एग्जामिनर 15 ही लेगा, तो सही आंसर जो है वो 15 है। एक तो ये तरीका है गिनने का। दूसरा तरीका, आप दूसरे तरीके से कैसे गिन सकते हैं, मैं इस आकृति को फिर से बना रहा हूँ यहाँ साइड में। बहुत सारे तरीके से आकृति को गिन सकते हैं, गिनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, आप इसको ऐसे भी गिन सकते हैं इस वाले बेसिक से कि ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन कैसे कि सर ये त्रिभुज है, इस कोने से लाइन 1 + 2 + 3 कितने का सेट होता है कि सर ये 6 का सेट होता है।
आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और इसके भी कॉर्नर से जो है वो लाइन है बच्चों। 1+2+3 कितने का सेट है कि सर 6 का सेट है, तो इधर से ये भी कितने का है 6 का, 6 और 6 12, 12 के बाद में मिलाकर त्रिभुज कौन कौन से गिन सकते हैं जो हमने नहीं गिने कहीं से। तो देखो बच्चों, एक तो ये पहले कहीं से काउंट नहीं किया, ठीक है, और एक ये वाला पहले कहीं से काउंट नहीं किया फिलहाल जो, अच्छा ये वाला तो गिन लिया था अपन ने, एक ये वाला काउंट नहीं किया था, तो एक बढ़ेगा इसमें। 12 के बाद में कलर दूसरा ले लेता हूँ आपके लिए। ये वाला देखो काउंट नहीं किया था कहीं से भी हमने, ये वाला भी काउंट कर लिया था, बिल्कुल ये वाला भी काउंट कर लिया था। तो सुनो फिर, ये वाला कहीं से काउंट नहीं हुआ, ठीक है, एक तो ये, और ऐसा ही देखो बच्चों ये 2, और ऐसा ही बीच में ये वाला मिलाकर 3। तो 3 त्रिभुज जो हैं ये वाले एक्स्ट्रा होंगे, तब भी 12 और 3 आंसर कितना आएगा 15। फिलहाल जो इसका आंसर लेने वाला है वो कितना लेने वाला है 15 लेने वाला है, सही आंसर आएगा 15। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल था ये, क्या पूछ रहा था देखिए, आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां पंक्ति में खड़ी हैं, कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। लो बेटा, ये है कविता, और कविता का बाएं छोर से कितना नंबर है कि सर 11वां नंबर है, और बबीता दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। ये रही भैया बबीता, बबीता का जो स्थान है वो 9वां है, दाएं छोर से। स्थान आपस में बदल लेते हैं, बदलने का मतलब भैया कविता की जगह तो कौन बैठनी चाहिए, बबीता बैठनी चाहिए, और बबीता की जगह कौन बैठनी चाहिए कि साहब कविता बैठनी चाहिए। स्थान बदल दिया है, स्थान बदलने के बाद में कविता बाएं छोर से 15वीं हो जाती है। लो बेटा, इसकी बात कर रहा है, ये जो है 15वीं हो जाती है। तो आपसे पूछा है पंक्ति में कुल लड़कियां हैं कितनी, तो कुल संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि दोनों तरफ से स्थान दिए दिए होते हैं, तो दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है, आपको -1 करना पड़ता है। तो यहाँ 15 + 9 -1, तो सही आंसर कितना आना है बच्चों 23, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर होने वाला है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी रैंकिंग टेस्ट से ही पूछा गया था, 2 एग्जाम्पल रैंकिंग टेस्ट से इस बार पूछे हैं, ये दूसरा भी रैंकिंग का ही है। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां पंक्ति में खड़ी हैं, कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। ये है बेटा कविता, बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। अच्छा, ये डबल छप गया है, ओके कोई नहीं, अभी समझाया था ये। रैंकिंग का दूसरा ये है, कुछ विद्यार्थी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, जॉन का स्थान बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। यहाँ से भैया जॉन 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 बनेगा डॉन, ठीक है, 32वें स्थान पर है, और दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। लो भाई, 15वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में विद्यार्थी कितने। अरे दोनों को जोड़ के भाई -1 कर लो, यहाँ से आ रहा है 7 और यहाँ से कितना आ रहा है, तो सही आंसर कितना आएगा 46। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होने वाला है। अभी तक बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने उन सभी में। और ये जितने भी पेपर ये आपके सीईटी के हैं, जितने भी शिफ्ट के हैं, उन सब का सॉल्यूशन आपको मैथ रीजनिंग का जो है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है अपना, पी आर का पुत्र है। पी जो है वो आर का कौन है, पुत्र, प्लस आर और क्यू बहने हैं। लो बेटा, आर और क्यू बहने हैं, माइनस जेड क्यू की माँ है, जेड क्यू की माँ है। लो भाई माइनस, और एम जेड का पुत्र है, एम जो है वो जेड का पुत्र है। लो भाई, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। एम पी का मामा है, बिल्कुल, मम्मी का जो भाई है वो मामा होता है। सही आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आपका आने वाला है। इस तरीके से हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। तो बच्चों ये पेपर अपना सीईटी वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का है 22 का आज अपना कंप्लीट हो चुका है। 10 एग्जाम्पल जो थे रीजनिंग में आए थे, मैथ का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।